हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम इस वीडियो में डिफरेंस देखेंगे स्टैटिक टाइप लैंग्वेज एंड डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेजेस के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज वेरिएबल टाइप्स आर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। ठीक है, जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है उसमें जो वेरिएबल का टाइप होता है वो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड होता है। मतलब हम खुद बताते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है। ठीक है, एंड कंपाइल टाइम पे उसको चेक कर लिया जाता है। जैसे आपने C++ में देखा होगा, आप कुछ इस तरीके से वेरिएबल बनाते हो इंट a एंड उसके अंदर कुछ वैल्यू डालना हो तो डाल सकते हो। ठीक है, इंट का i स्मॉल रहेगा। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स बनाते हो। ठीक है, आप डेटा टाइप खुद से बताते हो, बट कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिसमें आपको डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया। तो इसमें आप क्या करते हो, इस तरीके से आपने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, ये असाइन 10। अब सेमीकोलन हो ना हो वो तो एक अलग बात है। पाइथन में लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट में लगाते हैं, PHP में भी लगाते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं पाइथन का एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो इस तरीके से आप वेरिएबल बनाते हो एंड वैल्यू असाइन करते हो। तो यहाँ पे आप टाइप नहीं बताते हो कि इसका टाइप इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है। बट यहाँ पे जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होती हैं जैसे C++, जावा, उसमें आप डेटा टाइप बताते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमें डेटा टाइप खुद से एक्सप्लिसिट, मतलब जो हम करते हैं तो हम डेटा टाइप खुद से वहाँ बताते हैं एंड जिसको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे चेक कर लेता है। फिर रन टाइम पे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट हो जाती है। द कंपाइलर असाइन अ स्पेसिफिक डेटा टाइप टू ईच वेरिएबल। ठीक है, कंपाइलर जो है देखता है कि जो यूज़र ने डेटा टाइप दिया है उसके अकॉर्डिंग कंपाइल टाइम पे ही उसको डेटा टाइप असाइन कर देता है। ठीक है, टाइप इज़ नोन, और इसमें क्या होता है, टाइप हमें पता होता है एंड ये इन्फोर्स करता है हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम कि आपको टाइप यहाँ पे देना है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे लिख दोगे C में, C++, जावा में, तो आपको इधर आ जाएगी। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल का जो टाइप दे दिया है इंटीजर, तो हमें इसमें इंटीजर वैल्यू ही रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू में इसमें इंटीजर रखा, बाद में हमने क्या किया, इसमें स्ट्रिंग डाल दिया। तो ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे जो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं उसमें ऐसा पॉसिबल है। शुरू में ए के अंदर 10 था, बाद में हमने इसमें हेलो डाल दिया, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले मैंने ए के अंदर 10 रखा था, बाद में अगर मैं हेलो रख दूँ, एक स्ट्रिंग रख दूँ, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको डायनेमिकली टाइप्ड बता देता हूँ। जैसे आइडल का हमने यूज़, आइडल यहाँ पे पाइथन का आइडल में ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैंने ए में असाइन कर दिया 10। ठीक है, तो कोई इधर नहीं आई। अब मैंने ए को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक टाइप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें कोई डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है एंड उसके बाद क्या होता है कि हम इसमें वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे शुरू में ए के अंदर 10 था, तो ये रन टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे अगर स्टार्टिंग में हेलो प्रिंट करवाने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करवाता हूँ। तो मैंने प्रिंट से, ठीक है, मैं पाइथन का कोड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने टाइप चेक कर लिया किसका, ए का। तो आप देखो टाइप क्या आ गया, इंटीजर आ गया। शुरू में इसके अंदर ए के अंदर हमने 10 असाइन किया, तो क्या हुआ, रन टाइम पे जैसा इसमें डेटा असाइन होना था उस हिसाब से ए का डेटा टाइप डिसाइड हो गया। ठीक है, रन टाइम पे डिसाइड हुआ। ठीक है, डायनामिक का मतलब ही होता है रन टाइम। तो रन टाइम पे डिसाइड हुआ एंड इसका अभी डेटा टाइप यहाँ पे हमने चेक भी किया, तो क्या दिखा रहा है, इंटीजर दिखा रहा है। बट अब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने ए के अंदर हेलो असाइन कर दिया। अब हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, आप डबल कोट्स में पास करो हेलो या सिंगल कोट्स में पास करो, तो वो एक स्ट्रिंग रहेगा। एंड अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ या इसका डेटा टाइप प्रिंट करवाऊँ, पहले मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो वैल्यू इसकी चेंज हो चुकी है, कोई इधर भी नहीं आई।
ठीक है, तो ये डायनेमिक टाइप होता है। आप रन टाइम पे इसका जो वैल्यू है चेंज कर पा रहे हो, ठीक है, आपको टाइप भी नहीं बताना पड़ रहा, और रन टाइम आपने जो है यहाँ पे रन टाइम पे इसमें डेटा भी अलग अलग डाल दिया। पहले इंटीजर डाला था तो इसका इंटीजर टाइप हो गया था, बाद में इसमें स्ट्रिंग डाल दिया, तो अब आप देखो इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो मैंने लिखा प्रिंट एंड इसका टाइप चेक कर लिया, तो टाइप मैंने यहाँ पे लिखा ए का टाइप बता दो मुझे, तो ए का टाइप क्या आ गया, str। तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक टाइप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर स्टडी करोगे इसको, इन अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज वेरिएबल टाइप आर डिटरमाइंड एंड चेक्ड एट रन टाइम। तो वेरिएबल का जो टाइप है वो कब डिटरमाइन होता है, रन टाइम पे डिटरमाइन होता है कि उसका टाइप क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये डिसाइड होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप एक्सप्लिसिटली। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई एक्सप्लिसिटली खुद से नहीं बताना पड़ता, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। पहले हमने इंटीजर डाला था, बाद में मैंने उसमें स्ट्रिंग डाल दिया, तो ये चीज़ वहाँ पे पॉसिबल है। द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंड बाय वैल्यू असाइन टू इट्स रन टाइम। तो जैसी हमने वैल्यू असाइन की होगी उस टाइप का ही अपने आप बन जाता है। ओके। एंड स्टैटिकली टाइप में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिटली हमें बताना पड़ता है। जावा C++ आपने देखा होगा, उसमें आपको डेटा टाइप देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मैं एक जावा का प्रोग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहीं पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक जावा की हम फाइल बना लेते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया टाइप चेक्ड, कुछ भी मैंने नाम दे दिया। .java, ठीक है, स्टैटिक टाइप चेक्ड, ठीक है, या बस मैंने ऐसा ही लिख दिया स्टैटिक टाइप, कुछ भी लिख देता हूँ, स्टैटिक टाइप, ठीक है, कुछ भी आप फाइल का नाम दोगे। स्टैटिक टाइप्ड मैंने नाम दे दिया, स्टैटिक टाइप्ड .java, ठीक है। तो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका नाम क्या रख दिया है, स्टैटिक टाइप्ड .java। एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ Notepad++ के साथ, किसी भी एडिटर के साथ आप ओपन कर सकते हो। एंड इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जावा का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो जावा में तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं, एंड क्लास का नाम मैंने दे दिया स्टैटिक टाइप्ड। जो फाइल का नाम है वही मैंने क्लास का नाम दे दिया। एंड इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, तो मेन फंक्शन बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड इसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, स्ट्रिंग args। एंड देन आफ्टर मैंने मेन फंक्शन की बॉडी बना ली। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना के इसमें डेटा असाइन कर देता हूँ 10। एंड अब इस 10 को मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैंने system.out.println से प्रिंट करवा लिया, system.out.println, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने a को प्रिंट करवाया, तो आप देखोगे इसमें इधर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। कंपाइलर यहाँ पे समझ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक टाइप्ड होता है, आपको एक्सप्लिसिटली खुद से बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, तो जावा सी, एंड फाइल का नाम था स्टैटिक, एक बार मैं फाइल का नाम चेक कर लेता हूँ, स्टैटिक टाइप्ड .java, एंटर कर दिया। तो ये आप देखो कंपाइल टाइम पे ही यहाँ पे इधर आ गई, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आपका दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको सिंबल समझ में नहीं आ रहा कि जो ए सिंबल है वो क्या है, ठीक है। तो ये इसमें आपको प्रूफ हो गया कि ये जो है जावा जो होता है क्या होता है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है। इसमें आपको यहाँ पे डेटा टाइप बताना कंपलसरी होता है। अब मैंने डेटा टाइप इसको बता दिया, तो ये हमारा कंपाइल हो गया।
कंपाइल होने के बाद अगर मैं रन करता हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 आ गई। तो एक तो ये हो गया, हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है। एंड उसके बाद इसमें हम चेंजेस भी नहीं कर सकते। अगर ए का डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखा है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इसमें ए का डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगा। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ए के अंदर कोई स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ हेलो, एंड फिर से मैं इसको ए को प्रिंट करवा देता हूँ, तो अब मुझे इधर आएगी कि ये अपने आप जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ए का जो डेटा टाइप है वो 10 है। अब उसमें आप स्ट्रिंग वगैरह नहीं डाल सकते हो, आप कोई दूसरा नंबर डाल सकते हो, नंबर पॉसिबल है। इंटीजर टाइप है तो उसमें इंटीजर असाइन कर सकते हो, बट आप उसमें अब स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स टाइप का डेटा आप नहीं डाल सकते हो। तो मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे इधर आ गई इनकम्पेटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप बोलते हैं, जिसमें हमें डेटा टाइप शुरू में ही एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है एंड ये पहले ही डिसाइड हो जाता है, कंपाइलर इसको पहले ही यहाँ पे देख लेता है, उसके अकॉर्डिंग रन टाइम पे मेमोरी हमें प्रोवाइड कर देता है। ओके, एंड इसमें जो एक बार डेटा टाइप हमने दे दिया वही डेटा टाइप रहेगा, बाद में आप उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा नहीं डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है एंड जो है हम अलग अलग वैल्यू भी इसमें नहीं डाल के यूज़ कर सकते हैं, एक फिक्स डेटा टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। एडवांटेज इसका क्या रहेगा, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज इंक्लूड अर्ली एरर डिटेक्शन। तो इसमें पहले ही एरर डिटेक्शन कंपाइलेशन टाइम पे हो जाता है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, रन टाइम पे फिर जो हमारा मेन जो लॉजिक है वो वर्क होगा वहाँ पे, तो रन टाइम पे वो सब चीज़ें नहीं चेक होंगी। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम पे ही ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा, पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन होगा, पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि कितना क्या मेमोरी मिलना है। हाउएवर दे में रिक्वायर मोर एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशन, लेकिन हमें सब बताना पड़ेगा कि इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, थोड़ा सा हमारे लिए टास्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, हमें डेटा टाइप बार बार चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अलग अलग डेटा डालने के लिए। एंड डायनामिकली में क्या होता है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आपने देखा पाइथन में कि आपने इंट टू इंट कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट आपने वैल्यू पास कर दी, फिर जब आपका मन चाहा आपने दूसरे टाइप का डेटा डाल दिया, तब भी वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है, ईज़ ऑफ यूज़ आपको मिलता है। आप डिफरेंट टाइप का डेटा जब मन चाहे उसमें डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव सिंटेक्स बोलते हैं। हाउएवर दिस फ्लेक्सिबिलिटी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रन टाइम इधर, तो रन टाइम कुछ इधर भी आ सकती हैं इसकी वजह से। एंड रेड्यूस परफॉर्मेंस, अब ये क्या होगा, सब कुछ चेक होगा कब, रन टाइम पे चेक होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जा रहा था। ठीक है, डेटा टाइप वगैरह जो डिसाइड होना था वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जा रहा था, बट यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जो हमने वैल्यू पास की होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, ये डबल से टाइप हो गया। ओके, तो ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो डायनामिकली टाइप्ड हैं, तो वो हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी एंड और भी होंगी। तो ये कुछ एग्जांपल आपको दिए मैंने, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी। इसमें आपको डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू उसका डेटा टाइप डिसाइड होता है रन टाइम पे। ओके, तो ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होती हैं। एंड जो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होता है उसमें आपको एक्सप्लिसिटली खुद से बताना पड़ता है कि क्या डेटा टाइप है, एंड जो डेटा टाइप दे दिया वही डेटा टाइप आपका रहेगा, आप उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल हो गए सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।